अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। लाखों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल के ऊपर। बच्चों, क्लास 10th के अंदर हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.4 करेंगे क्लास 10th से। एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ फ़ंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का और कुछ फंक्शंस का पता होना चाहिए। थोड़ा सा उनको सीख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होते हैं जी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और इन्हीं फंक्शंस के हमारे पास कुछ रेसिप्रोकल होते हैं। ये आपने वेक्टर्स का जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर क्लास 9th के अंदर देखा था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये वही फंक्शन है। इनके कुछ रेसिप्रोकल होते हैं, जिनमें साइन थीटा होता है 1/कोसेकेंट थीटा के इक्वल, ठीक है। और कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/सेकेंट थीटा के। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है 1/कॉट थीटा बच्चों। और टेन थीटा का जो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर होगी बात ये। और कॉस थीटा जो इक्वल होता कॉट थीटा विच इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इनको याद कैसे रखा जाए। तो याद रखें, ये एस वाला जो है इसको सी के साथ रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा, ठीक है। और टेन का कोटेंजेंट। इसी तरह टेन ये रेसिप्रोकल्स नहीं है, मतलब ये इनके इक्वल होते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के। इसके बाद हमारे पास कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिनका नाम पिथागोरस आइडेंटिटीज़ भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होती हैं, ठीक है। इसका प्रूफ जो है वो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वो आप लोग वीडियो देख लें। इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो पहली आइडेंटिटी होती है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू होता है टेन स्क्वायर थीटा के। और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है बच्चों कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल। ये बात आपको क्लियर होगी। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर जी बच्चों। तो मैंने एक प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं आपके सामने, पार्ट नंबर 1, 3, 4, 6, 1 to 7। तो इसमें जस्ट सिंपलीफिकेशन करनी है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि राइट इन सिंगल फंक्शन, राइट इन सिंगल फंक्शन। इसको एक फंक्शन के अंदर हमने लिखना है, मतलब ये 2 से 3 गिवन है, इनको एक फंक्शन सिंगल में लेके आना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है जी, हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा। इसको बच्चों लिखा जा सकता है साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये कॉज है तो इसको लिख सकते हैं कॉज ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कॉज ऑफ एक्स लिखा जा सकता है इसको, ठीक होगी बात ये। अब इनको ये भी लिखा जा सकता है साइन एक्स बाय कॉज ऑफ एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स बाय कॉज ऑफ एक्स के। तो ये साइन और कॉज किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा है कि जो टेन थीटा बराबर होता है ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम लोग इन दोनों की जगह के ऊपर क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई टेन ऑफ एक्स आ जाएगा बच्चों। तो ये दोनों मिल के जो है आपके पास क्या बन जाएंगे, टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स के इक्वल इसको लिखा जा सकता है। क्लियर होगी बात ये। या सीधा सीधा आप इसको साइन बाय कॉस को हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इसको, टेन थीटा के इक्वल। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी लिखा जा सकता है। पार्ट नंबर 3 है बच्चों हमारा। पार्ट नंबर 3 के अंदर देख लेते हैं हमारे पास क्या है, टेन ऑफ एक्स गिवन है आपके पास। टेन ऑफ एक्स आपके पास बच्चों ये गिवन है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1/सिक ऑफ एक्स, मतलब सीकेंट ऑफ एक्स इसको लिखा जा सकता है। अब आपको अभी मैंने दिखाया है कि इधर लिख लेते हैं कि जो टेन ऑफ एक्स है ये बराबर किसके होता है, साइन एक्स बाय कॉज ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको भी लिखा जा सकता है साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स के। तो 1/सेकेंट ऑफ एक्स, 1/सेकेंट ऑफ एक्स रेसिप्रोकल देख लेते हैं किसका होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉज ऑफ एक्स ये बराबर होता है 1/सेकेंट ऑफ एक्स, मतलब ये इक्वल होता है कॉज एक्स जो है ये इक्वल होता है 1/सेकेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब है 1/सेकेंट एक्स को कॉज एक्स लिखा जा सकता है,
1/सीकेंट ऑफ एक्स को कॉज एक्स लिखा जाता है। इसको इधर ले जाएं और इसको इधर लेके जाएं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन ऑफ एक्स रह जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है जी। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 के अंदर बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो है 1 माइनस कॉज स्क्वेयर एक्स। तो सोल्यूशन में बढ़ते हैं। अब बहुत आसान है। अब आप इस 1 की जगह के ऊपर हमने आइडेंटिटी लिखी थी। क्या थी हमारी आइडेंटिटी, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। ये याद रखें, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो अब हम इस 1 की जगह के ऊपर लिख देंगे साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स, और ये वाला जो कॉस स्क्वेयर एक्स है बच्चों, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये देखें ना आपके पास अपोजिट है। तो क्या बनेगा आपके पास, साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो पार्ट नंबर 6 की जाने बच्चों बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमें सोल्यूशन लिख लेते हैं। क्या गिवन है बच्चों, साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स है, ठीक है ना। अब देखें ज़रा, ये कॉट है, ये क्या है, कॉट है। इस कॉट को मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ बॉक्स बना के, कि कॉट एक्स किसके बराबर है, कॉट ऑफ एक्स बराबर होगा आपके पास कॉस एक्स बाय साइन ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ऊपर स्क्वेयर है, ऊपर क्या स्क्वेयर है, तो हम इसको इसके ऊपर भी स्क्वेयर डाल सकते हैं। मतलब कॉट स्क्वेयर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर एक्स बाय साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स के इक्वल लिखा जा सकता है। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको नज़र आ रही हैं रेसिप्रोकल में चूँकि। तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स। यही हमें एक सिंगल फंक्शन के अंदर, 2 फंक्शन थे उसको हमने एक सिंगल फंक्शन के अंदर लिख दिया है। बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 7 से 24 तक जो है ना, अब उसने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर दी। वो कहते हैं कि जी वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि आपने LHS लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड लेते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं इधर बच्चों, और हम पार्ट नंबर 7 के अंदर जो है वो क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें गिवन है, सोल्यूशन लिख के हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड जब हमने ली है तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन ऑफ एक्स है। तो ज़रा थोड़ा सा देखें तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल। देखें ना, ये ए बी है, ये भी ए बी कंसिडर करें, एक में माइनस है एक में क्या है, प्लस है। तो हम लिख सकते हैं इधर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। सिंस हमने पीछे भी लिख के मैंने आपको दिखाया है कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गई ना ये बात। तो अब इधर से मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैंने वैल्यू डिराइव करनी हो तो मैं लिख सकता हूँ कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। देखिए ना, ये वाला जो साइन है मैं उधर ले गया और ये इधर प्लस ही रहेगा। तो सीधी सीधी बात है भाई, अब इसको भी हम इसकी जगह के ऊपर क्या लिख देंगे, कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक होगी बात। ये तो इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों। 2 मिनट के लिए मैं इसको रोक रहा हूँ, आप इसको पॉज करके अपने जो ये क्लास का जो लेक्चर है इसको नोट कर लें जी। बढ़ते हैं बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, सोल्यूशन लिख लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज आया है, ट्विस्ट आएगा इस सवाल में इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आराम से देखें, इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको समझ आएंगी बड़े अच्छे तरीके से। लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग बच्चों ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जब मैंने ली है तो सबसे पहले तो मुझे फंक्शंस अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जिस बच्चे को फंक्शन अच्छे तरीके से याद होंगे उसके लिए ये क्वेश्चन करना बच्चों कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या आपने याद रखनी है कि आपने जो है वो ये जो मैंने ये जो पेज आपके सामने लिख के रखा है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अगर ये आपको याद है तो यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन करना आपके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं रह जाएगा, ठीक होगी बात ये जी। तो बढ़ते हैं आगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर, सॉरी वो मैंने लिख लिया है, गिवन क्या जी आपके पास tan थीटा, ये भी tan थीटा है ना, इसको अंदर क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये tan थीटा और ये क्या बनेगा, tan ऑफ थीटा, मतलब कि ये वाला tan इस tan से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया।
प्लस क्या आएगा कॉट थीटा, और इधर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा टेन ऑफ थीटा बन जाएगा। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखें ज़रा, मैंने पीछे क्या कहा था कि टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है 1/cot थीटा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि cot थीटा आपके पास बराबर है 1/tan ऑफ थीटा के इक्वल। इनको आपस में रिप्लेस किया जा सकता है। अब अगर रिप्लेस किया जा सकता है इसका मतलब ये हुआ कि ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1/tan ऑफ थीटा बच्चों और मल्टीप्लाई tan ऑफ थीटा आ जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, अब हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चों क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रह जाएगा, ये चूँकि ये कैंसिल हो चुके हैं। अब हमें सिंस ये चीज़ भी पता है, सिंस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। ये मैंने लिखा था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है tan स्क्वायर थीटा के। अच्छा, इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है क्या कि ये सी है ना, तो इधर सी है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सी वाली सी के साथ जो डिफरेंट है वो tan के साथ आप रिलेट करके याद रख सकते हैं जी। तो लिख सकते हैं इधर से, इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ तो लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो ये देखें ये पूरा है, और इस पूरे की जगह पे बच्चों आप क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स जो कि किसके बराबर है RHS के इक्वल आ चुका है। बात क्लियर होगी जी। ये था हमारा जी पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 के बाद पढ़ते हैं आगे पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 के बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन का जो पेज है, आई थिंक आई हैव मिस समवेयर एल्स जी। पार्ट नंबर 9 के बाद है बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 11 पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे पास इसको करने का एक ईजीएस्ट वे है, वो देख लेते हैं क्या है। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, सोल्यूशन में लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो गिवन क्या है जी साइन थीटा प्लस क्या है बच्चों कॉज ऑफ थीटा गिवन है आपको, डिवाइडेड बाय, अब इस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं ज़रा ये देख लें रफ पेज। tan स्क्वायर थीटा किसके को लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है। इसकी जगह बच्चों क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस का मान आ गया, ठीक हो गई बात ये। तो साइन थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है ना इसका मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ, क्या आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा बच्चों कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा के, ठीक है ना। एलसीएम लिया मतलब आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इधर, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आया और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये वाली जो टर्म है ये न्यूमिनेटर वाली मैंने एज इट इज लिख ली है। तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, इधर बच्चों फार्मूला लग रहा है कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए माइनस बी और ए प्लस पी के। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम दो तरह लिख सकते हैं ब्रेक करके, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा सेम एज इट इज। ये दोनों बच्चों क्या हो जाएंगी कैंसिल, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 साइन थीटा माइनस क्या आएगा बच्चों कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब आपको याद है ना कि अगर a बाय बी लिखा हो और c बाय डी लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a d और b c, ठीक है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसके नीचे भी हम सपोज कर लेते हैं कि क्या है 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये स्क्वायर था, और साइन थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा के इक्वल, और यही बच्चों आपको चाहिए था, ये आ गया है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये बात क्लियर होगी आपको। अच्छा जी, आगे हमारे पास बड़ा आसान सा सवाल है, सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन के अंदर हमें लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, इस सीकेंट
थीटा की जगह सीकेंट थीटा माइनस कॉजिक्स थीटा आपको गिवन है। दिस सिंपलाइज डेट, आप इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा था कि कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 बाय सीकेंट ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ना 1 बाय कॉज ऑफ थीटा, इधर क्या आएगा माइनस कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। डन हो गई बात ये। अब इनका ले लेते हैं जी हम लोग एलसीएम। एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम जब लेंगे, ये थोड़ी सी मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि ये रफ वर्क है बच्चों, ये आपकी हिंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने रेक्टेंगुलर शक्ल में लिख दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। कॉस थीटा एलसीएम आ गया बच्चों, कॉज ऑफ थीटा, इधर क्या आएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा। ठीक है जी, दिस सिंपलाइज डैट, अब आपको पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कॉज स्क्वेयर थीटा लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। बात क्लियर होगी। तो साइन उधर चला गया तो क्या बचा इधर सिर्फ कॉज स्क्वेयर थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा को ऐसे ही इधर ही रखेंगे लेफ्ट साइड पे और 1 माइनस कॉज स्क्वेयर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो इस पूरे की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। अब मेरे बेटे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास कॉज ऑफ थीटा। ये दोनों जो है ना, ये दोनों ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, ये अलहदा होके क्या बन जाएंगे टेन थीटा, और इधर से आपके पास क्या रह जाएगा साइन ऑफ थीटा, और ये किसके बराबर आ गए RHS के। यही आपको प्रूफ करना था इसके अंदर। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई है। वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और काइंडली इसको शेयर करना मत भूलें। शेयर करना चाहिए आपको, चीज़ों को लाइक करें। जो भी ज़िंदगी के अंदर आपको अच्छी चीज़ लगे उसको लाइक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से इंसान की खुश अखलाक़ी का जो है वो पता चलता है। ठीक है, खुश रहें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग रिमेनिंग पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।